ये देखिए, तो बहुपद ख़त्म कर दिए थे। अब बहुपद के बाद नया जो चैप्टर है, आज क्रैश कोर्स का लगता है चौथा क्लास है ना, पाँचवा है, पाँचवा क्लास है ना, क्लास 5। अब देखो, बहुपद ख़त्म कर दिए थे। तुम्हारा आज दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाएंगे, इसका रिवीजन करवाएंगे। दो चर वाला रैखिक समीकरण से दो क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का आने का चांस रहता है। जैसे एक हो तो फिक्स है कि ग्राफ 5 मार्क्स का आएगा, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण से ही रहेगा, याद रखना। वो दो चर वाला रैखिक समीकरण में ही ग्राफ आता है, तो 5 नंबर के होगा। एक दो गो आपका देगा, इसे इक्वेशन दे देगा, एक्स वाई का मान निकालने के लिए वो 2 नंबर में देता है, तो ज़्यादा चांस रहता है ब्रज गुणनखंड विधि से, ठीक है। और 3-4 गो इससे ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव रहेगा। 3 गो भी हो सकता है या 2 गो भी हो सकता है। तो उसमें देता है क्या ऑब्जेक्टिव में, कि 2 गो समीकरण दे देगा, कहेगा कितना हल है ना, या इसका रेखा कैसा खिंचाएगा, समानांतर खिंचाएगा, प्रतिच्छेदी खिंचाएगा, कैसा खिंचाएगा। तो इन सब के बारे में यहाँ पर दो चर वाला रैखिक समीकरण में पढ़ेंगे। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण पहले कहते किसको है, तो समझो। तो देखो, संख्या बताए हैं कि संख्या जो होता है, संख्या को 2 टाइप में बांटा गया है। अच्छा समझो जी, बात नहीं करो। संख्या को 2 टाइप में बांटा गया। एक संख्या कहलाता है चर संख्या, एक कहलाता है अचर संख्या। एक संख्या को हम लोग चर संख्या कहते हैं, एक को अचर संख्या कहते हैं। चर संख्या कहते हैं वो ऐसा संख्या जिसका वैल्यू हमेशा क्या हुआ, वैल्यू हमेशा बदलते रहता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो। तो देखो, संख्या को 2 टाइप में बांटा गया है, एक चर संख्या, एक अचर संख्या। चर संख्या कहते हैं तो ABCD का जितना भी आप लेटर देखिएगा उसको हम लोग चर संख्या कहते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू बदलते रहता है। कोई क्वेश्चन में देखिएगा x का वैल्यू 2 आएगा, तो कोई क्वेश्चन में x का वैल्यू 5 आएगा, तो उसका वैल्यू क्या होता है, हमें बदलते रहता है। तो इसीलिए इसको चर संख्या कहते हैं, इंग्लिश में वेरिएबल नंबर कहते हैं। जैसे इसमें हो जाएगा A, B, C, D, इस प्रकार से x, y, z, ये सब चर संख्या है। और भी चर संख्या होगा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब चर संख्या है, ठीक है। अचर संख्या किसको कहते हैं, तो वैसा संख्या जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलता है। जैसे हम यहाँ पर 0 लिख दिए, तो 0 हमेशा 0 ही रहेगा, 0 को कभी 1 नहीं बोलोगे, या 0 का मान 0 ही होता है, 0 का मतलब 0 ही होता है। कहीं 1 लिख दिए तो 1 हमेशा 1 ही रहेगा, 1 बदल कर 10 नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू कभी नहीं बदलता है। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस प्रकार से। बटा में भी कोई नंबर हो सकता है, 5/3, 7/8, कोई भी नंबर। तो संख्या वाला जो होता है, जो गिनती वाला जो भी संख्या होता है, वो अचर संख्या कहलाता है। कौन संख्या कहलाता है, अचर संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये चर संख्या है, ये क्या चीज़ है, अचर संख्या। हमको यहाँ पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो समझेंगे पहले। तो देखो जी, दो चर वाला रैखिक समीकरण, सबसे पहले जान लीजिए कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब दो अचर वाला, मतलब ABCD का 2 गो अक्षर रहेगा। ABCD का क्यों अक्षर रहेगा, 2। ज़्यादातर x y रहता है, ज़्यादातर क्या रहता है, x, ऐसे कोई भी रह सकता है, ठीक है। ABCD का क्यों अक्षर रहेगा, 2 गो, इसलिए इसको कहते हैं दो चर वाला। क्या कहते हैं, दो चर वाला। दोनों पर पावर 1 रहेगा तो उसको रैखिक कहते हैं। कभी भी चर संख्या पर अगर पावर 1 है, चर संख्या पर क्या चाहिए, पावर 1, तो उसको रैखिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रैखिक। अगर पावर 1 है चर संख्या पर तो उसको रैखिक पढ़ना। पावर 2 रहता है तो उसको द्विघात पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं, द्विघात, ठीक है। अब पावर 1 रहता है तो उसको रैखिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रैखिक। और समीकरण, समीकरण मतलब बराबर का साइन रहेगा तो समझ जाना समीकरण है।
अगर कहीं बराबर का साइन है, कहीं भी बराबर का साइन लगा रहेगा कोई मैथ में, तो समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समीकरण। तो इसका मतलब अच्छा से जानो, दो चर वाले मतलब ABCD का 2 अक्षर रहेगा। रैखिक का मतलब पावर 1, रैखिक मतलब पावर कितना रहेगा? 1। और समीकरण मतलब बराबर का साइन रहेगा, तो इसको हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक, इसका जैसे एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर लिख दिए x + y = 6, x + y = 6। तो बताओ, इसमें बताओ ABCD का क्या अक्षर है? कौन कौन? एक। तो 2 अक्षर है तो 2 चर वाला बोलेंगे। कितना चर वाला बोलेंगे? 2 चर वाला। अच्छा, x पर भी पावर 1 है, y पर भी पावर 1 है, इसलिए इसको रैखिक कहेंगे। क्या कहेंगे? रैखिक। अब बराबर का साइन है इसलिए समीकरण कहेंगे। इसको टोटल कहेंगे। टोटल नाम जो बोलेंगे, पूरा नाम 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5x लिख दिए, -2y लिख दिए, -3 लिख दिए, बराबर 0 लिख दिए। बताओ ABCD का इसमें क्या अक्षर है? तब 2 चर वाला बोलेंगे। दोनों में पावर कितना है? 1 है, तो रैखिक कहेंगे। अब बराबर का साइन है कि नहीं है? इसको समीकरण कहेंगे। इसको कहेंगे हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, इसमें आता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। 2 चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है, AX + BY + C = 0 होता है। याद रखो, जहाँ यहाँ लिखना पड़ेगा, जहाँ A, B और C अचर संख्या है। कौन संख्या है? अचर संख्या। और X, Y चर संख्या। यहाँ पर A और B जो रहेगा, A और B के जगह पर कोई ना कोई संख्या रहेगा, अचर संख्या रहेगा। ठीक है, और X, Y चर संख्या है। X, Y क्या चीज़ है? चर संख्या। A, B, C ये अचर संख्या रहेगा, मतलब कोई ना कोई नंबर है इधर वाला रहेगा। जैसे इसी से तुलना करो, यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लिखे 5x - 2y -3 = 0। देखो, x के आगे वाला a कहलाएगा, y के आगे वाला b, और जिसमें x, y नहीं लगा रहेगा उसको c कहेंगे। तो बताओ, यहाँ x के आगे वाला क्या कहलाएगा? a। तो यहाँ पर क्या चाहिए? x के आगे 5 है, तो 5 बताओ अचर संख्या ना है, तो a का मान कितना होगा? 5। b का मान बोलेगा तो -2, y के आगे 2 नहीं बोलेंगे, -2 बोलेंगे, और c का वैल्यू कितना होगा? -3। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए, ध्यान देखना, यहाँ पर 3x + y + 4 = 0। अब बताओ a का मान कितना है? अब b का मान कितना है? तो y के आगे कुछ नहीं है, तो कितना रहेगा? 1। और c का मान कितना है? 4 होगी। अगर देखो ध्यान से, यहाँ पर जैसे ये समीकरण हो गया, x + y = 6, तब बोले a का मान कितना होगा जी? तो x के आगे कुछ नहीं है तो 1, y के आगे कितना है? 1, और c के आगे कितना है? c अगर बोलेगा कितना है, तो व्यापक रूप देखो, व्यापक रूप में बराबर को उधर 0 रहना चाहिए। ठीक है, तो ये 6 है, 6 प्लस में इधर आएगा तो -6, तब ना बराबर को उधर 0 होगा। तो इधर ला के बोलना -6, खाली 6 बोल दोगे तो गलत हो जाएगा c का। ठीक है, तो ये अभी बताया तुमको कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, व्यापक रूप बताइए 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप AX + BY + C = 0 हो। बोलो दिक्कत है? दिक्कत है किसी को? अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर 2 गो समीकरण दिया रहता है, अगर केवल समीकरण दिया रहेगा, 2 गो समीकरण दिया रहेगा, ध्यान देना जी। तो जैसे 2 गो समीकरण है, दोनों का व्यापक रूप लिखना। तो बताओ, व्यापक रूप तो AX + BY + C = 0 होता है। तो दूसरा, ये पहला समीकरण हुआ। दूसरा समीकरण भी लिखना रहेगा, तो यही लिखेंगे AX + BY + C = 0। तो दोनों तो सेम ना हो जाएगा जी। तो इसीलिए एक में करेंगे A1X B1Y और C1, एक में करेंगे A2X B2Y और C2। ठीक है, तो 2 गो समीकरण कभी भी रहेगा, तो पहला समीकरण के x के आगे वाला को एक खाली नहीं कहना, A1 कहना, और y के आगे वाला को B1, और जिसमें x y नहीं लगा रहा उसको C1। दूसरा समीकरण के x के आगे वाला को A2
y के आगे वाला को b2 और जिसमें x नहीं लगा रहेगा उसको c2 कहेंगे। ठीक है, जैसे दो गो समीकरण लिखेंगे, इधर देखो दो गो समीकरण लिखेंगे, उसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 बताना रहेगा। जैसे यहाँ पर अगर दो गो समीकरण लिख दिए, यहाँ लिख दिए 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण। दूसरा यहाँ पर लिख दिए x माइनस 3y बराबर 4, ये दूसरा समीकरण। अब हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ a1 का वैल्यू, तो b1 का वैल्यू और c1 का वैल्यू। तो a1 b1 c1 मतलब समीकरण फर्स्ट, तो समीकरण फर्स्ट में x का आगे कितना है, तो a1 का वैल्यू कितना होगा 2, और b1 का वैल्यू तो y का कितना है -1, तो -1। और बताओ जी c1 का वैल्यू कितना है +7, तो 7। बोलो दिक्कत। अब बताओ a2 b2 और c2। अब बताओ तो a2 b2 c2 समीकरण सेकंड में होगा, तो समीकरण सेकंड यहाँ है। बताओ x का कितना है जी 1, तो a2 का वैल्यू कितना होगा 1। अब बताओ b2 का वैल्यू कितना होगा, तो देखेंगे b2 का वैल्यू -3, तो -3। और यहाँ ध्यान देना c2 का वैल्यू क्या बोलोगे, समीकरण सेकंड में इक्वल के उधर 4 है तो इधर लाके बोलेंगे ना, तो क्या बोलेंगे -4। बोलो दिक्कत है। तो सबसे पहले बैठाओ जी उसको, 3 गो जहाँ है घसको, वही पेमेंट भी देता है वही। अब यहाँ देखो तो a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये पहचान लोगे दो गो समीकरण देंगे तो, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्या उठ करके आएगा, तो ध्यान समझो जी। पहला ऑब्जेक्टिव आ सकता है एग्जाम में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा। ठीक, तो ax + by + c बराबर 0। दूसरा ऑब्जेक्टिव आएगा इससे कि तुमको a1 b1 c1 a2 b2 c2 पहचानने आएगा, तो जो रूल लिखवाएंगे, ठीक है, तो उस पर उससे एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है आना, एकदम पक्का आएगा। व्यापक रूप वाला आया चाहे ना आए, उससे फिक्स रहता आना। ठीक है, किसी को दिक्कत है इसमें? चलो इसको नोट कर लो जल्दी से। अच्छा नोट नहीं करना था, समझ में आ गया अच्छा से, मिटा दें। चलो इसको रोक दो। अब देखो समीकरण हम लिखेंगे, इसमें से पूछेंगे आप लोग से a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, तो उसको बताना रहेगा आपको। जैसे यहाँ पर समीकरण लिखें 2x + y बराबर 4, 3x - 2y बराबर 7, तो इसको पहला समीकरण मानना, इसको दूसरा समीकरण। ठीक, तो a1 b1 c1 जो होगा वो फर्स्ट समीकरण का होगा, a2 b2 c2 सेकेंड समीकरण का। अब बताओ a1 का मान कितना है, बताओ a1 का, तो समीकरण फर्स्ट में देखो x के आगे कितना है 2, तो a1 2 हो गया। b1 तो बताओ समीकरण फर्स्ट में देखेंगे y के आगे वाला कितना 1, और c1 ये वाला 4 इधर ला के बोलना, वहीं से मत बोलना कि व्यापक रूप में बराबर को उधर 0 होता है, तो इधर ला के बोलेंगे, तो c1 का मान कितना होगा -2। इधर देखो जी, ध्यान से देखो, उसे कहाँ बैठी हुई है, हाथ गाल पर हाथ रख करके। अब बताओ दूसरा समीकरण वाला कहलाएगा a2 b2 और c2। तो बताओ जी a2 का मान, तो दूसरा समीकरण में कितना 3, b2 का मान -2 और c2 का मान -7। बोलो दिक्कत है? ये इधर प्लस में 7 इधर आएगा तो a1 b1 c1 पहचान लोगे? अरे बोलो। अब देखो, अब जब ये a1 b1 c1 पहचान लेते हैं, उसके बाद देखो आपको रेखा पहचानने आना चाहिए कि कौन सा रेखा समानांतर होता है, कौन सा रेखा संपाती होता है, और कौन सा रेखा तुम्हारा जा करके प्रतिच्छेदी होता है। देखो रेखा 3 टाइप का होता है, ग्राफ आएगा बनाने के लिए, तो पहली तुम पहचान लोगे। अगर चेक कर लोगे ग्राफ गलत कैसे हो जाता है, बच्चा पहले से पहचान में नहीं करता है, पहचान लोगे तो माइंड में एगो अथी होता है कि ऐसे बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा कि समानांतर होगा कि संपाती होगा, यही 3 टाइप का ना बताए थे। अब देखो ध्यान से, तो रेखा 3 टाइप का होता है, गौर से देखना जी।
पहला जो होता है प्रतिच्छेदी रेखा। अब देखो प्रतिच्छेदी रेखा कैसा होता है। दूसरा होता है आपका समपाती रेखा, और तीसरा जो रेखा होता है वो होता है आपका समानांतर रेखा। अच्छा समझो, इस ऑब्जेक्टिव आने वाला है। रेखा तो पहले पहचान लोगे तो 5 नंबर में तो एगो जो 5 नंबर वाला आएगा उस एक को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, दिवाली के दिन आपका टेस्ट होगा 100 नंबर का पूरा मैथ का। ठीक है, तो मॉर्निंग में ही हो जाएगा टेस्ट, तो उसमें जैसे एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन वैसे ही रहेगा। तो इसीलिए ग्राफ भी रहेगा, उसमें कंस्ट्रक्शन रहेगा, जो 5 नंबर में आता है एग्ज़ाम में, उसमें से अलग अलग आप लोग का कॉपी जो चेक करेंगे तब देखेंगे कि आप 5 नंबर में कितना क्वेश्चन छोड़े हैं। 5 नंबर वाला तुमको 4 क्वेश्चन मिलेगा तो 4 बनना चाहिए। ग्राफ है, एगो कंस्ट्रक्शन देंगे, एगो मेंसुरेशन मिलेगा, एक आपका मिलेगा त्रिकोणमिति से। ठीक है, त्रिकोणमिति से एक देंगे, तो उसमें आपका बनना चाहिए। और 4 में से एक को छोड़ ले रहोगे तो बहुत पीटेंगे। 2 नंबर वाला 15 को में से तुम के वो बनाए हैं उसका अलग हिसाब होगा, और ऑब्जेक्टिव 50 को में से के वो बनाए हैं उसका अलग हिसाब होगा। ठीक है, मैथ का टेस्ट होगा उसको। और आज ही आपका टारगेट वाला रिजल्ट देंगे, तो टारगेट वाला बैच उसमें घोषणा कर देंगे। चलिए देखिए, अब ध्यान देखो यहाँ पर, तो प्रतिच्छेदी रेखा किसको कहते हैं। तो देखो कभी भी ग्राफ आपका आएगा तो 2 लाइन खींचने के लिए, तो ध्यान देखना, अगर कोई 2 लाइन, कोई भी 2 लाइन है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रहा है या कहीं ना कहीं टच कर रहा है, तो समझ जाओ प्रतिच्छेदी रेखा होगा। कौन सा रेखा होगा? प्रतिच्छेदी रेखा। एक रेखा ऐसे जा रहा है और एक रेखा ऐसे जा रहा है, तो देखो दोनों रेखा एक दूसरे को यहाँ पर काट दिया, प्रतिच्छेद किया। ठीक है, मिल गया है एक दूसरे को यहाँ पर, इस बिंदु पर। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा कोई एक बिंदु पर मिलता है जी, प्रतिच्छेद करता है, 2 बिंदु पर नहीं, फिर घूम के नहीं प्रतिच्छेद करेगा, एक बिंदु पर, तो इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। कौन सा रेखा कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे क्योंकि 2 रेखा एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करे गया है। तो कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही प्रतिच्छेद करे, कोई ऐसे रेखा रहेगा, कोई ऐसे रहेगा, वैसे भी प्रतिच्छेद करे। प्रतिच्छेदी रहेगा तो एक दूसरे को काटना चाहिए। अब बताओ, तुम पहले अगर चेक कर लोगे एग्जाम में कि प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा ग्राफ में, अगर नहीं बन रहा इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, तो पहले चेक कर लिया करो। अब देखो दूसरा समपाती रेखा। अगर 2 रेखा है, एक रेखा ऐसे खींचे, ठीक, हम ऐसे सीधा हमेशा नहीं खिंचाता, ग्राफ आप खींचेगा तो मान लो एक रेखा ऐसे खींच दिए और दूसरा रेखा भी खींच रहे हैं, तो इसी रेखा पर ऐसे खिंचा रहा है, इसी रेखा पर, दोनों रेखा एकदम जस के तस एक दूसरे पर, तो इसको हम लोग समपाती रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं? समपाती रेखा कहते हैं। ठीक है, कौन सा रेखा कहेंगे? समपाती रेखा। एकदम एक दूसरे पर ही रहेगा, तो उसको समपाती रेखा। और तीसरा समानांतर रेखा। तो समानांतर रेखा कहते हैं वैसा रेखा जो एक दूसरे से कहीं भी नहीं मिले, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर रेखा कहते हैं। जैसे एक रेखा ऐसे जा रहा है और दूसरा रेखा ऐसे जा रहा है, इन दोनों को कितना आगे तक बढ़ाओगे तो क्या रहेगा? समानांतर रेखा। कहीं मिलेगा नहीं, तो जब मिलेगा ही नहीं तो उसको क्या कहेंगे? समानांतर रेखा कहेंगे। ठीक है, तो समीकरण तुमको 2 दिया रहेगा और दोनों समीकरण को देखकर पहचानना रहेगा बिना चित्र बनाए हुए कि रेखा कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा कि समपाती बनेगा कि समानांतर बनेगा। ठीक है, तो उसका रूल होता है। ठीक, अब देखो ध्यान से, अगर कोई रेखा, ध्यान देना यहाँ पर, अगर कोई रेखा प्रतिच्छेदी है तो प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे पर कितना बिंदु पर मिलता है? बोलो, एक बिंदु पर मिलता है। तो एक बिंदु पर मिल रहा है तो समझ जाओ एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्रतिच्छेदी रेखा का कितना हल होता है? एक हल होता है। और क्या बताए थे इसको? एक हल होता है। और क्या होता है जी? संगत कहलाता है। क्या कहलाता है? संगत। इसको संगत रेखा भी कहते हैं। ठीक, और क्या कहते हैं इसको? एक कहते हैं एक हल होगा और संगत होगा। रेखा क्या होगा? संगत होगा। दूसरा, अगर समपाती है
तो बताओ एक दूसरे पर ही है तो हर जगह ना टच हो रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, अनेक हल होगा, अनेक हल, अनेक हल हो, हल हो। कितना हल होगा, अनेक हल हो। एक जगह टच किया तो एक हल, आई तो अनेक जगह ना टच कर रहा है तो अनेक हल। आई कहीं टच हो रहा है, कहीं मिलवे नहीं कर रहा, इसको क्या कहेंगे, कोई हल नहीं, कोई हल, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। या बोलेंगे इसको बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, ऐसे लिखा रहेगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, इसको एक हल के जगह पर लिखा रहेगा अद्वितीय। एक हल रहता तो बच्चा पहचान जाता, इसलिए अद्वितीय लिख देगा। अद्वितीय का मतलब एक हुआ, अद्वितीय मतलब एक। ठीक है, अद्वितीय मतलब क्या हुआ, एक। किसी का तारीफ करना है तो बोलो आप अद्वितीय हैं, मतलब आपके जैसा कोई नहीं है ना। नहीं बोलते आप बहुत अच्छे हैं या अच्छी हैं, तो उसके जगह बोलो आप अद्वितीय हैं, तो प्रसन्न हो जाएगा, लड़का रहे चाहे लड़की होगा। नहीं, उसको लगेगा कि हम अद्वितीय हैं, मेरे जैसा कोई नहीं। थोड़ा जानकार रहेगी तब, अनपढ़ गवार लड़की बोलते तुम अद्वितीय हो, समझ में नहीं करिए क्या बोल रहे हैं, है ना। पढ़ल लिखल को ना बोलना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, तो रेखा अद्वितीय कैसे कब होता है ना, मतलब एक हल कब होगा, अनेक हल कब होगा, कोई हल नहीं होगा, ऐसा कब होगा। तो दो गो समीकरण तुमको दिया रहेगा, तुमको पहचानना रहेगा कि एक हल कब है। तो उसका रूल होता है, ध्यान देखिएगा कि अगर दो गो समीकरण है तो उसमें का A1 बटा A2, A1 बटा A2 का मान निकालो, और B1 बटा B2 का मान निकालो। देखो दोनों बराबर है कि नहीं। अगर दोनों बराबर नहीं है, A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, अगर बराबर नहीं है, इसका मान लो 1/2 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, तो दोनों बराबर होगा नहीं। तो समझ जाना कि एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा। और उसका ग्राफ बनाओगे तब प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। कैसा रेखा बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। पहले ही बता दोगे कि दोनों प्रतिच्छेद करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तुम्हारा शादी होगा, पंडित जी पहले मान लो बता दे रहे हैं कि आपका के गो बच्चा होगा। ठीक है, तो वो पंडित जी क्या कर रहे हैं, वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। हो सकता है पंडित जी गलत भी बोलते हैं, बहुत पंडित जी पैसा भी लेकर के ऐसे ही बोल देता है। लेकिन ये वाला तुम्हारा, ये जो पंडित जी हम तुमको बना रहे हैं, ये हमेशा सही रहेगा। ग्राफ खींचोगे तो सही आएगा। तो असली पंडित जी देख लो कौन है, तुमको बना दिए हैं। तो A1 बटा A2 अगर बराबर नहीं रहेगा तो नॉट इक्वल, बराबर करके काट देना। तो बराबर करके काट देते हैं, इसको नॉट इक्वल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, नॉट इक्वल, मतलब बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तब एक हल। ठीक है, दूसरा अनेक हल कब होगा, तो A1 बटा A2, A1 बटा A2 का मान निकालो, ठीक, और B1 बटा B2 का मान निकालो, और दोनों बराबर हो गया। दो ही चीज ना होगा, या तो बराबर होगा, नहीं तो बराबर नहीं होगा। तो बराबर नहीं हुआ तो सीधा एक हल, आगे निकालने की जरूरत नहीं है। मगर अगर ये दोनों बराबर हो गया तो तीसरा का निकालना, C1 बटा C2। अगर ये भी बराबर हो गया, अगर ये भी बराबर हो गया, तीनों बराबर हो गया, तो बोलेंगे क्या, अनेक हल होगा, संपाती रेखा होगा। और अनेक हल होगा, क्या होगा, अनेक हल होगा। असंपाती होगा, रेखा क्या होगा, संपाती। बोलो दिक्कत है। आइए, संगत भी होगा, क्या होगा, संगत। जिसका हल होता है वो संगत, जिसका हल नहीं होता वो असंगत। उसका हल है वो असंगत कहलाए। ठीक है, बोलो दिक्कत है जी। तो A1 बटा A2 अगर बराबर आ गया B1 बटा B2 के, बराबर आ गया तब आगे चेक करना। पहले बराबर नहीं है तो चेक करने की क्या जरूरत है जी। बराबर होगा, किसी से दोस्ती उस्ती होगा तब ना घूमने उमने जाओगे। पहली दोस्ती नहीं, मारा पीटी हो गया है तो घूम पाओगे उसके साथ, पहली रिश्ता खत्म, तो घूम पाएंगे नहीं, है ना। हमसे देखो, तो अब हम तुम लोगों को घुमाएंगे, ठीक है, हमसे दोस्ती। चलो देखो, अब देखो ध्यान से, A1 बटा A2 बराबर अगर B1 बटा B2 है, और तीसरा का भी बराबर है C1 बटा C2, तो समझ जाओ क्या चीज़ है, तीनों बराबर हो गया तो उसको कहेंगे क्या, संपाती है या अनगिनत हल होगा। रेखा क्या होगा, संपाती बनेगा, यानी एक दूसरे पर रेखा रहेगा।
हाँ जी, अरे जिसका हल होता है उसको संगत कहते हैं, जिसका हल नहीं होता उसको असंगत कहते हैं। जिसका दो हाथ होता है उसको दो हाथ वाला कहते हैं। जिसका शंकर जी का 3 आँख होता है तो कहते हैं 3 आँख वाला है शंकर जी। उसी प्रकार एक अगर हल होगा तो उसको कहेंगे संगत, हल नहीं होगा तो उसको कहेंगे असंगत। इसका हल है, कितना हल है? एक हल है, तो हल है ना, तो उसको संगत। इसका बताओ, इसका हल है कि नहीं है? कितना हल है? संगत। और जिसका हल नहीं रहेगा उसको असंगत कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखो इसका, देखो ध्यान से, अगर A1 बटा A2 अगर बराबर है B1 बटा B2 के, तब तीसरा का फिर निकालेंगे। और तीसरा C1 बटा C2 निकाल रहे हैं, तो अगर बराबर नहीं निकला, दो ई वाला बराबर आ गया लेकिन तीसरा का बराबर नहीं आया, तो समझ जाओ उसका कोई हल नहीं होगा, उसका कोई हल नहीं होगा, तो उसको कहेंगे असंगत। क्या कहेंगे? असंगत, असंगत कहेंगे। क्या कहेंगे? असंगत। तो ये अच्छा है समझो, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव आएगा, इससे ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि एक हल होने का शर्त क्या होता है। इस 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन आ सकता है इससे। तो A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, अगर ऐसा है तो समझ जाओ क्या है? एक हल, और रेखा प्रतिच्छेदी बनेगा। अगर A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 क्या, तीसरा का भी बराबर है C1 बटा C2, तो समझ जाओ इसका अनेक हल होगा, और रेखा क्या होगा? समपाती होगी। पूछेगा कि जब अनेक हल होता है तो रेखा कैसा बनता है? समपाती, है ना। ये समपाती रेखा का शर्त क्या है निम्नलिखित में से? 4 गो ऑप्शन रहे। ठीक है, कोई हल नहीं होने का A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, तो इसका कोई हल नहीं है। बोलो दिक्कत है? इसको नोट करो पहले, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। चलिए अब देखिए बोर्ड पर, ध्यान देना। अब यहाँ देखो, जैसे पहला रूल तुमको बताएं प्रतिच्छेदी का, प्रतिच्छेदी कब होता है? तो A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ठीक है, एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल, एक हल। दूसरा बताएं समपाती, समपाती रेखा कब होगा? जब A1 बाई A2 A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, तब क्या होगा? समपाती होगा, अनेक हल होगा। कितना हल होगा? अनेक हल। और तीसरा बताएं कि अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, तो क्या होता है? समानांतर होगा। क्या होगा जी? समानांतर होगा, और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एग्जाम्पल देखो इसका कैसे पहचानेंगे। तो आएगा क्वेश्चन कि दो गो आपका इक्वेशन दे देगा 2x प्लस 3y, और यहाँ पर दे दिया बराबर, यहाँ पर दे दिया 7। जरा वो बात नहीं करो। दूसरा, अगर यहाँ पर 4x दे दिया प्लस 6y बराबर 14। 2 समीकरण है, हमको चेक करना है, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। हमको चेक करना है कि इससे जो 2 रेखा बनेगा, इससे जो 2 रेखा बनेगा, वो रेखा प्रतिच्छेदी होगा कि समानांतर होगा कि समपाती होगा। तो देखेंगे, चेक करेंगे। तो पहले A1 बाई A2, तो पहला समीकरण का A1 है, B1 और C1 है, ये A2 है, B2 है और C2 है। तो A1 का मान कितना है बताओ? 2। अब बटा A2 का मान कितना है? 4। ऐसे ऐसे बटा बटा करते जाना। अब बताओ, ही बराबर बराबर का साइन मत देना, पहले तो लिख लो। B1 का मान कितना है? 3। अब B2 का मान कितना है? 6। अभी दोनों को पहले देख लो बराबर है कि नहीं। इसको कट जाएगा 2 बार में, ये कितना बार कटेगा? 2 बार में। तो ऊपर में बच गया 1, और यहाँ भी ऊपर 1 बटा 2, 1 बटा 2, दोनों बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो आगे बराबर चेक करेंगे, यहीं बराबर नहीं रहता तो सीधा 1 हल हो जाता। ठीक, अब तीसरा का C1 बटा C2, C1 का मान कितना है जी? -7, और C2 का मान -7, माइनस माइनस कैंसिल,
7 दूनी 14, ये भी आ गया 1/2, तो तीनों बराबर हो गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। जब तीनों बराबर रहता है तब बताओ जी क्या होता है रेखा? तब बोलेंगे रेखा समपाती होगा, रेखा समपाती होगा, होगा अनेक हल होगा। कितना हल होगा? अनेक हल होगा, अनेक हल होगा और संगत होगा। क्या होगा जी? संगत होगा। ऑब्जेक्टिव में जरूरी कि तीनों पूछे, कोई है वो पूछ देगा रेखा संगत है कि नहीं है, समपाती है कि नहीं है, कुछ ही पूछ सकता है, बोलो दिक्कत है। अगर दूसरा एग्जाम्पल दिए, यहाँ पर 4x लिख दिए प्लस 2y लिख दिए बराबर यहाँ पर 14 लिख दिए, यहाँ लिख दिए 3x अब प्लस यहाँ पर लिख दिए आपका 8y अब बराबर लिख दिए यहाँ 15। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अब इसको चेक करना है कि इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा। तो बताओ पहले a1 बटा a2, तो a1 का मान कितना है 4, अब बटा a2 का मान 3, b1 का मान कितना है, अब b2 का मान पहले देख लो, ये कटेगा जी कितना बार में 4 बार, तो यहाँ है 1/4 और यहाँ कितना है 4/3, दोनों बराबर है। यहीं पर नॉट इक्वल कर देंगे, यहाँ 4/3 और नॉट इक्वल टू 1/4, 4/3 1/4 के बराबर होता है? नहीं होता। तो अगला चेक करेंगे C1/C2 नहीं, नॉट इक्वल आ गया यानी रेखा क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। तो बोलेंगे रेखा प्रतिच्छेदी होगा। रेखा क्या होगा जी? प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ठीक, और क्या होगा जी बताओ? संगत होगा कि नहीं होगा? संगत होगा। और क्या होगा? एक हल होगा, एक हल होगा या अद्वितीय होगा। क्या होगा जी? अद्वितीय। ठीक है, दिक्कत है किसी को? तीसरा देखो, अगर यहाँ पर दे दिए 3x प्लस 2y बराबर 7, यहाँ पर दे दिए आपका दे दिए यहाँ पर 9x प्लस यहाँ पर दे दिए आपका 6y अब बराबर यहाँ पर दे दिए 15। अब बताओ जी a1 का मान कितना है, a2 का मान, b1 का मान और b2 का मान 6। पहले काटो, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 2 तिहाई 6, 1/3 1/3 है बराबर है। तीसरा का बोलो, C1 का मान कितना है -7, IS का -15, ये बराबर है 7/15 आ गया, 1/3 1/3 है। तीसरा का बराबर है नॉट इक्वल टू हो गया, यानी 1/3 बराबर 1/3 और तीसरा नॉट इक्वल टू है 7/15। तो बताओ क्या होगा जी? समानांतर रेखा होगा। कैसा रेखा होगा? रेखा समानांतर होगा। अब बताओ जी कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और क्या होगा जी? असंगत होगा। क्या होगा? असंगत। बोलो दिक्कत है? अरे बता दोगे? तो इसको आराम से उतारिए तुम, समझ के तुम। चलिए अब देखो 5 नंबर में तुम्हारा इससे जो अभी बताए हैं उसे ऑब्जेक्टिव आएगा और 5 नंबर में तुम्हारा ग्राफ आएगा। तो क्वेश्चन जैसे एक लेते हैं, इधर देखिए बात नहीं, x प्लस 3y बराबर 6 है और 2x माइनस 3y बराबर 12 है। आ कहेगा क्वेश्चन में तुम्हारा आलेखीय विधि से हल करे। सुनो जी अच्छा से, क्वेश्चन में कहेगा इसको आलेखीय विधि से हल करे या ग्राफीय विधि से हल करे, चाहे कहेगा आलेख खींचे, चाहे कहेगा ग्राफ खींचे। ठीक, सबका मतलब आप ग्राफ इसको बनाइए। ठीक, 2 समीकरण दिया रहेगा। ठीक है, तो पहले तुम क्या करना कि क्वेश्चन नंबर अच्छा से लिखना जी। ग्राफ पेज में केवल ग्राफ बनाना हो, उसी के पीछे सॉल्व मत करना हो। एग्जाम वाला जो ग्राफ पेज मिलेगा क्योंकि वो बहुत पतला रहता है, तो आप जो मेन कॉपी रहेगा उसमें सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर लिख करके। ग्राफ पेज में भी क्वेश्चन नंबर लिखना। ठीक है, आप पेज में मेन सॉल्व करोगे, ग्राफ कॉपी में केवल ग्राफ खींचना। अब हो सकता है उसी कॉपी में भी दे देता है ग्राफ। तो सबसे पहले तुमको क्या करना, अच्छा सीखो, सॉल्व करेंगे। मान लो ऐसे तुमको क्वेश्चन मिला, इधर देखो,
तुमको सॉल्व कैसे करना, तो जैसे बता रहा हूँ वैसे करना। सबसे पहले समीकरण लिखना, पहला वाला जो दिया रहेगा x + 3y = 6, चेक करेंगे इसी रहना चाहिए। इसको समीकरण फर्स्ट देना, और 2x - 3y = 12 है, इसको समीकरण सेकेंड देना। ठीक है, अब सबसे पहले पहला समीकरण को बनाएंगे, तो समीकरण फर्स्ट लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में। ठीक है, समीकरण फर्स्ट लिखेंगे, यहाँ नीचे x + 3y = 6, और इसी के बगल में इसका बॉक्स बनाएंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसी को देखकर चेक करेगा टीचर। यहाँ पर समीकरण फर्स्ट लिख देना, ऊपर में जरूर लिखना ताकि पता चले समीकरण फर्स्ट का बॉक्स है। एक में x, एक में y, दो बॉक्स बना है क्योंकि 2 बार मानना। कोशिश करिएगा एक बार x को 0 मान ले, एक बार y को 0 वाला मानने में परफेक्ट बनता है। थोड़ा अगर x का मान 0 माना और y का मान 0 आ गया तो फिर y का मान 0 मत मान लेना, फिर x का मान 0 ही आएगा। जब x का मान 0 मान लिए तो y का मान कोई नंबर आना चाहिए, तब y का मान फिर 0 मान सकता है। जब x का मान तुम 0 माना है तो y का भी मान 0 आ गया, तो समझ जाओ y का मान 0 माना हो तो x का 0 आएगा। तो इसीलिए जब x का मान 0 माना है, y का भी मान 0 आ गया, तो फिर y का मान कुछ और मानो। ठीक है, फिर 0 मत मान लेना। यहाँ देखो, माना कि लिखेंगे x = 0, x का मान क्या मान है 0, तो जहाँ पर x रहेगा इस समीकरण में वहाँ पर 0 लिखना। x है तो x के जगह 0 + 3y = 6, 0 में 3y जोड़ेंगे तो 3y = 6, 3 इंटू में उधर जाए तो डिवाइड में, तो y = 6/3, काट दी कितना बार में, 2 बार में, तो y का मान 2 आ गया। y का मान कितना आ गया जी, तो x का मान माने थे 0, तो x के सामने 0, तो y का मान कितना है 2। अबरी में क्या करो, y का मान 0 मान लो। माना कि y = 0, y का मान 0, देखो x का मान 0 माने तो y का मान 2 आया है, 0 नहीं आया है, तो तब हम लोग y का मान 0 मान सकते हैं। तो लिखें माना कि y = 0, तो देखो x है तो x प्लस 3 है तो 3 इंटू y के जगह पर 0 = 6, x है तो x प्लस 3 को 0 से गुना करो, 0 बराबर कितना 6, x से 0 जोड़ो, x बराबर कितना 6, तो x का मान कितना आ गया 6, तो y का मान 0 माने हो तो y के सामने 0, तो x का मान कितना आया 6, तो 6 लिख दी। ये समीकरण फर्स्ट यहाँ समाप्त हो गया। ठीक, फिर ऐसे करिएगा यहाँ पर, फिर उसी प्रकार लिखेंगे यहाँ पर समीकरण सेकंड, जैसे ही बनाए थे वैसे ही समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड लिखिएगा 2x - 3y = 12। यहाँ पर समीकरण सेकंड का बॉक्स बनाइएगा, x y यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण सेकंड। अब यहाँ पर भी इसी मानो, माना कि x = 0 मान ली, x का मान कितना वाली है 0, तो x के सामने 0 भर दो, y का मान जो आएगा उसमें नीचे भरेंगे, तो 2 है तो 2 इंटू x के जगह पर 0 - 3 इंटू y के जगह पर 3y है तो 3y रहने दो, बराबर 12, 2 को 0 से गुना करो क्या होगा 0, - 3y = 12, 0 में 3y घटाएंगे -3y बराबर कितना 12, -3 इंटू में उधर जाते हो डिवाइड में, तो y = 12/-3, काट दो कितना बार में 4 बार, तो y का मान कितना आ गया जी -4, तो y के सामने -4। ठीक है, अब फिर मानिए यहाँ पर लिखेंगे, माना कि y = 0, y का मान क्या मान लिए 0, तो देखो 2x है तो 2x - 3 इंटू वाई का जो 0 बराबर कितना 12। अब बताओ जी 2x है तो 2x, 3 को 0 से गुना करो 0 बराबर 12, 2x में से 0 घटाओ 2x बराबर कितना 12, 2 इंटू में इधर जाए तो डिवाइड में, तो x बराबर 12/2, कितना बार कटेगा 6 बार, तो x का मान कितना आ गया 6। तो बताओ y का मान 0 माने हो तो x का मान कितना आ गया 6। तो ये सॉल्व हुआ, ये सही रहेगा तभी ग्राफ सही बनेगा, अगर यही गलत हो जाएगा तो ग्राफ गलत, अगर ये सही है ग्राफ गलत हो गया तो 2.5 नंबर मिल जाएगा, लेकिन ये गलत हो गया तो ग्राफ भी गलत ही बनेगा, इसलिए 0 नंबर मिलेगा। तो इसीलिए ये पहले एकदम अच्छा से बनाना, क्योंकि इसी को देख कर ग्राफ बनता है। अब ग्राफ बनाना रहेगा तो ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ पेज मिलेगा आपको, तो मोटा वाला लाइन पर ऐसे खींचिएगा, देख लीजिएगा कभी कभी बड़ा नंबर आ जाता है तो इसमें माइनस वाला का यूज नहीं ना है, माइनस वाला यूज हुआ है कुछ,
माइनस में एक्स वाई का वैल्यू आया है नहीं ना, तो माइनस आया है -4 आया है, तो जिधर माइनस वाला है तो -4 तक ही लिखना, प्लस वाला 6 है तो 6 के तरफ प्लस वाला तरफ ज़्यादा करना, ठीक है। और दोनों तरफ अगर अट जाएगा बराबर में तो, लेकिन वहाँ पर मिटा फिर करने की अथी नहीं होता, इसलिए देख लेना ये। तो फिर y अच्छा ऐसे खींच दिए, तो इधर लिखेंगे x, इधर x डैश y डैश, और जो मोटा मोटा जो बॉक्स बना रहेगा उस पर ऐसे लेंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4, ध्यान देना जी। ऊपर में 1 2 3 4 5 6, नीचे -1 -2 -3 माइनस के तरफ 4 तक यूज हुआ, इसलिए 4 तक लिखेंगे। यहाँ 0 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 0। हाँ, 1 0 भी लिख सकते हैं, डबल 0 भी लिख सकते हैं, शून्य, दोनों का मान 0 है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब इसको बॉक्स यहाँ पर ग्राफ खींचना है, तो सबसे पहले पहला समीकरण को देखेंगे, इधर हो जी अच्छा से। सबसे पहले पहला समीकरण, x का मान 0 y का मान, तो x का मान 0 कह रहा है, y का मान 2, तो जिसका मान 0 रहेगा उसको नहीं देखना, केवल y का मान देखो 2 कहाँ है, तो y का मान 2 यहाँ, तो यहीं पर x का मान 0 होगा और y का मान क्या होगा, यहाँ पर लिखे देंगे x का मान 0 और y का मान 2। पहले x का मान लिखा था तब y का नाम देने का मन है, नाम दे दीजिए, यहाँ पर a नाम दे दीजिए, क्या नाम दे दिए, ठीक। दूसरा, x का मान 6 y का मान 0, तो इसमें y का मान 0 है, तो x का मान 6 कह रहा है, तो केवल x का मान देखो 6 कहाँ है, x का मान 6 यहाँ, तो यहाँ पर x का मान कितना 6, x का मान 6 y का मान 0, यहाँ नाम क्या दे देंगे b। इसको और इसको मिला देंगे स्केल से और इधर खींच देंगे, जहाँ तक जाएगा इधर ऐसे तीर के निशान है, ठीक है। इसी लाइन पर इस समीकरण का नाम लिखना, जो समीकरण था कहीं भी x प्लस जहाँ जगह मिलेगा 3y बराबर कितना 6। दूसरा वाला देखो, x का मान 0 y का मान -4, तो y का मान -4 कहाँ है, नीचे ना जी, यहाँ, तो यहाँ पर होगा x का मान 0 y का मान -4, यहाँ नाम दे दिए क्या c। और देखो x का मान 6 y का मान 0, x का मान 6 कहाँ यही ना है जी, और y का मान क्या 0, दोनों पॉइंट एक पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, और अच्छा है। स्केल से रखकर इसको और इसको मिलाएंगे, इसको ऐसे जाने देंगे, स्केल से टेढ़ा नहीं रहना चाहिए, इसमें टेढ़ा बन सकता है। इस लाइन पर क्या करेंगे, दूसरा समीकरण नाम लिखेंगे 2x - 3y बराबर 12। तो इस टाइप से क्या करेंगे, ग्राफ को बनाएंगे। बोलो दिक्कत है, चलिए उतारिए इसको अच्छा से। क्वेश्चन बैंक में का जितना भी ग्राफ है उसको बना कर लाना है तुम लोग को। क्वेश्चन बैंक में का जितना भी ग्राफ रहेगा उसको आपको बना लेना है, ठीक है। दिक्कत है किसी को, तो पूरा बना के लाना है। क्वेश्चन बैंक का ग्राफ जितना भी आया हुआ है वो चेक करेंगे आपका कल नहीं, बुधवार को चेक करेंगे। ग्राफ कॉपी में बना के लाना है, तो बुधवार को ग्राफ कॉपी में तुम्हारा चेक करेंगे क्वेश्चन बैंक में जितना भी ग्राफ आया हुआ सब, ठीक है, उसको बना के लाना है समझ कर।